बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, एक बहुत अहम इशू जो हर साल हमारे सामने आता है लेकिन बहुत बार उस पर गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा जो मसला इस वक्त ज़ेर गुफ्तगू है वो सिंध और फेडरेशन के माबैन एक डिस्कशन जो पानी की मुनसिफाना तौर पर तकसीम के मामले पर गुफ्तगू की जा रही है। इस मामले पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इरसा के नाम से एक जो है वो कमेटी बना दी गई है जो पानी के मामले को डील करेगी। पाकिस्तान में 1962 से पानी के मामले पर मुख्तलिफ मुआहदे भी हो चुके हैं और दुनिया में अगर देखा जाए तो पानी के इशू पर मुख्तलिफ मुआहदे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हुकूक हैं वो बुनियादी हुकूक हर शहरी को दिए गए हैं। उसमें बुनियादी हुकूक में आर्टिकल 25 जो कहता है कि किसी भी शहरी के माबैन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और तमाम हुकूक जो हैं तमाम शहरियों को दिए जाएंगे। लेकिन ये पानी का मामला कुछ हल्कों का ख्याल है कि ये शायद डिस्क्रिमिनेशन में आता है। इस तमाम तर सूरत हाल में सिंध का ग्रीवेंस क्या है, इस तमाम तर मामले में उस पर गुफ्तगू करेंगे। वफाक का मौक़िफ़ क्या है, कोशिश करेंगे कि उस पर भी गुफ्तगू करें। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के मुतहरिक किरदार और मिनिस्टर फॉर इरीगेशन सुहेल अनवर सयाल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पानी का इशू शायद मैं कहूँ कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ तो गलत नहीं होगा। इस बार इस पर शायद सिंध हुकूमत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रख रही है। वो कुछ हल्कों का ख्याल है कि शायद शुरू में रखना चाहिए था। मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टंट भी हमने देखे कि कमू शहीद का नाम हमने पानी के मामले पर सुना। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या दीगर सियासी लोग हों, उन्होंने धरने भी दिए पानी के इशू पर। इस वक्त क्या सूरत हाल है? सिंध के पास पानी कितना दिया जा रहा है एज़ पर दी 1962 के अकॉर्ड के तहत? देखिए 1991 1991 का अकॉर्ड है। आज पानी की जो कि इरसा को 3 दिन हो गए अनाउंस किया है कि सिंध के पानी में के इनफ्लोज में हमने इजाफ़ा कर दिया है। आज जो मुझे बताया गया है कि आज रात या कल सुबह अगेन गुड्डू में 3 से 4 हज़ार क्यूसेक की शार्टेज आएगी जो डिक्लाइन होगी। इनफ्लोज जो हैं वो जब तक यहाँ बढ़ें तब तक तो मैं यही कहूँगा क्योंकि पानी की शार्टेज सिर्फ ऐलानात पे ख़त्म नहीं होता। पानी की शार्टेज तब ख़त्म होगी जब वो पानी ग्राउंड पे होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आज आप अनाउंस कर दें, आप हम यहाँ पे टीवी पे अनाउंस कर दें कि भाई पानी जो है वो बढ़ गया है और ग्राउंड पे पानी ना बढ़ा हो, सिर्फ टीवी के ऐलान पे सुन के पानी कहे कि मैं पहुँच गया हूँ। ये हो नहीं सकता ना। आज शार्टेज जो है, आपका कैमरा अगर जूम कर सके, ये है आज की शार्टेज। आज की डेट की शॉर्टेज है। गुड्डू पर 66 ऊपर लिखी है। डेट 66.0, सक्खर पर 33 है और कोटड़ी पर 60.5 60. ठीक है। पानी जब तक सिंध में पहुंचता नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि आज के दिन पे हमारा जो शार्टेज जो है प्रोविंस वाइज ये अगेन थर्ड है। पंजाब 28.9, सिंध 48 और 33। इवन सिंध में क्योंकि वो टेल में आता है तो उनका ज़्यादा राइट होता है इस पर। देखिए इंटरनेशनल लॉ है कि वाटर पे लोअर रिपेरियन का ज़्यादा राइट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस बात को एडमिट ही नहीं किया जाता। वाटर अकॉर्ड क्या कहता है? किसी को गर्ज नहीं है। ठीक, इरसा का उस इरसा अभी भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, इरसा वजूद में कैसे आई? इस वाटर अकॉर्ड के था 1991। ठीक है, उसके इरसा के लॉज में ये मैं इतना बता चुका हूँ कि उसका इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है। पहले स्टार्ट ये है कि इरसा को का मैंडेट यही है कि वो वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंट कराएगी। दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी अपनी तरफ से वो फार्मूला बना देती है, अपने तरफ से कहीं पे कुछ कर देती है, कहीं पे कुछ कह देती है, कहीं पे कुछ। भाई हम लोग सिर्फ सिंध के आवाम के तरफ से, मैं आज आपकी टीवी के
तोसत से फिर रिपीट करता हूँ अपना मुतालबा कि सिंध को सिंध के हिस्से का पानी दे दें। उससे हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ना पंजाब हमारा भाई, बलूचिस्तान हमारे भाई, केपी हमारे भाई, उनके हिस्से का पानी हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारा, उस दिन एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबों के दरमियान इंतशार फैलाने के लिए इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब कहते हैं कि मैं तो लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी कौम जो है वो पंजाब से ज़्यादा सिंध में, तो मैं आपकी टीवी के थ्रू, उस दिन भी मैंने ये प्रोग्राम में कहा था, मैं कहता हूँ कि सिंध में सियाल बहुत कम है बनिस्बत पंजाब के। तो ये बात ना फैलाई जाए कि सूबों के दरमियान हम कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान में हर शहरी का, आपने आर्टिकल का 25 का हवाला दिया, हर किसी का एक जितना हक है, ना वो मुस्लिम हो ना वो अक़लियती हो, सब पाकिस्तानी जो हैं उनको एक जितना ही राइट है इस पाकिस्तान में। तो हम सिर्फ सिंध की आवाम अपने पंजाब वाले भाइयों से, अपने बलूचिस्तान वाले भाई और केपी वाले भाइयों को वाज़े कर देना चाहते हैं कि सिंध सिर्फ अपने हक का हिस्सा मांग रही है, जो उसको अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की फेडरल नाअहल हुकूमत और पंजाब की नाअहल हुकूमत, पीटीआई की नाअहल हुकूमत जो है उनको अपने हिस्से का पानी नहीं दे रही। इस तमाम तर इशू पर हमने देखा कि आपने फ्लोर पर भी गुफ्तगू की, प्रोविंशियल लेवल पर इस मामले पर फेडरेशन से कोई गुफ्तगू हुई, कोई पीएम से इस मामले पर आपने कोई ग्रीवेंसेस कोई शेयर किए हों? जी बिल्कुल, मैं गया था, पीएम साहब ने बुलाया था, 27 तारीख को गालबन वो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मैंने यही रिजर्वेशंस की रखी। मैंने कहा कि अच्छा, एक अजीब उनकी डिमांड कि भाई बेराजिस पे आप इंस्पेक्टर तयन करें। 27 को मीटिंग हो रही थी, मैंने उनको हवाला दिया कि 24 को नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी, वाटर स्टैंडिंग कमेटी पे हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई सिंध को इस पे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम बेराजिस पे कहीं पे भी पानी चोरी, पानी होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा केस कोई बेराजिस पे, हम नहीं कह रहे कि पंजाब जो है हम बेराजिस पे हमारे साथ हैंकी पेंकी कर रहा है, हम नहीं कहते। हमारा सिंपल ये है कि वाटर अकॉर्ड में जो फार्मूला तय 37 जो है परसेंटेज, 37 उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराए ना। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि बेराजिस पे पानी चोर, हमारा मुतालबा ये है कि लिंक केनाल्स जो हैं वो बंद रखे जाएं, वो फ्लडेड केनाल है, हाँ, वो फ्लडेड केनाल है, वो जो टीपी लिंक केनाल वो जो है तो ये जो है ये सारे के सारे फ्लडेड केनाल है, ये बंद रखे जाएं। अच्छा, अब इस तमाम तर सूरत हाल में अगर लॉज की भी वायलेशन हो रही है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं हो रही है, आपके पास, सिंध के पास क्या हल है इस मसले का? सिंध के पास, क्योंकि उनके पास तो ये है कि सिंध वो केनाल पता नहीं क्या वो सिंध बेराज देखें, उस पर भी हमारी टेक्निकल टीम उनके साथ है, उस पर भी हमें रिजर्वेशन है। ऊपर वो क्योंकि वो भी डाउन स्ट्रीम की जगह पर बेराज, वो यही कह रहे हैं कि आज कह रही है पीटीआई कि कोटड़ी से नीचे पानी ज़ाया हो रहा है और उसी के नीचे वो बेराज बनाने जा रहे हैं। वाडा कह रही है कि पानी ज़ाया हो रहा है, जबकि उसी वाटर अकॉर्ड में एक बात आई थी कि 10 MAF जो है कोटड़ी से पानी नीचे जाएगा, क्योंकि ये कोस्टल बेल्ट के लिए हमारे जो है समंदर जो है हमारे सिंध की ज़मीनें खाता जा रहा है। उसी वाटर अकॉर्ड में फिर ये कहा गया कि ठीक है, सिंध का ये मुतालबा है, लेकिन एक इंटरनेशनली या न्यूट्रल एक उसमें मज़ीद स्टडी की ज़रूरत है। फिर पैरा 7 के तहत, वाटर अकॉर्ड के पैरा 7 के तहत जनरल मुशर्रफ ने, वो भी मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, एक इंटरनेशनल पैनल के थ्रू एक स्टडी करवाई। उसने कहा, उस एक्सपर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी है इंडस डेल्टा को बचाने के लिए राउंड द क्लॉक 5000 क्यूसिक्स कोटली से नीचे पानी जाना चाहिए। ठीक, हम कहते हैं कि भाई सिंध का मुतालबा ना माने, वो 5000 क्यूसिक दे दें, यानी तकरीबन ये बनते हैं 3.5 MF जो है वो बनता है। हम कहते हैं चलो भाई वो दे दो,
जो जनरल मुशर्रफ ने कहा है के दौर में हुआ था 5000 क्यूसिक, वो हमने अब फिर लिखा भी है कि भाई वो दें। और जो सितम ज़रीफ़ी ये है कि कोटली बैराज से अभी 200 क्यूसिक नीचे जाता है पानी, वो भी ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए एक जो है वाटर सप्लाई स्कीम है लतीफ़ाबाद की और कासमाबाद की, हैदराबाद की, वो कोटली से नीचे 200 क्यूसिक इसके लिए दी जाते हैं कि वाटर सप्लाई स्कीम जो है लोगों को पानी पीने के लिए 200 क्यूसिक देते हैं। और कोटली से लेके समंदर तक जो कच्चे के लोग जो दरिया पे आबाद हैं वो उसी दरिया पे से पानी पीते हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर। और कल हमने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दरिया के पेट पे, आपकी सारी मीडिया के दोस्त वहाँ पे थे, वहाँ पानी नहीं मट्टी उड़ रही थी। ठीक है, हम तो वो जो चीज़ दे रहे हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम जो चीज़ बता रहे हैं वो आपके कैमरा उस बात की गवाही दे रहे हैं, हम कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक तासर है कि सिंध हुकूमत पानी के मसले पर सिंध कार्ड खेल रही है। सिंध हुकूमत हर सिंध के हुकूक पे डाका डालने के खिलाफ खड़ी होगी, वो खा किसी भी एंगल की हो। सिंध हुकूमत जो है वो हर इशू पे NFC अवार्ड हो, वो जिस हर इशू पे सिंध की हुकूमत जो है वो खड़ी है अपने सिंध के अवाम के साथ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। और विज़न है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का, उनकी विज़न में और उनकी चेयरमैन साहब की क़यादत में हम नहीं चाहते चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर सूबे के हुकूक के लिए खड़े होंगे, भले वो KP के साथ ज़्यादती हो, भले वो पंजाब के साथ ज़्यादती हो या बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती हो। कच्चे के हवाले से आप भी वाकिफ़ हैं, कच्चे की सूरत हाल, जब पानी ऊपर आता है तो फिर वो कच्चा आबाद होता है और मुख्तलिफ क्रॉप भी है, बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। कच्चे की ज़मीनों को आबाद करने के लिए मुख्तलिफ सियासी लोग अपनी केटियाँ बनाते हैं, क्या कोई ऐसे अनासर पीपल्स पार्टी में हैं जो केटियाँ हैं जिनकी? मैंने 31 को एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की थी कि अगर कहीं पे इलीगल वाटर कोर्सेस, वाटर टेम्परिंग और लिफ्ट मशीन्स लगी हुई हैं, आप वीडियो क्लिप पे डेट, टाइम और एरिया मार्क करके दें, क्योंकि हमें पता है सिंधपुरी में अगर कहीं ऐसी एरिया मार्क करें कि ये भले वो अपने आप को जाहिर ना करे, हम ये नहीं कहते कि वो अपने आप को जाहिर, वो सिर्फ ये होता है कि ये फलां एरिया यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, विदिन 72 आवर्स हम वो कंप्लेंट जो है उसको एड्रेस करेंगे। उसकी जो कंटिन्यूसली ये हमारा ऑपरेशन चलता रहता है। हमारी ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा ये है ना कि हम आपको उस बात का कंप्लेनेंट आपको बना रहे हैं कि आप आएँ, आप आगे बढ़ें। हो सकता है सिंध हुकूमत की और इरिगेशन डिपार्टमेंट की, आप इरिगेशन मिनिस्टर की मदद करें। हो सकता है अगर लोअर लेवल पे अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो आप आगे हैं, हम उन पे एक्शन लेंगे। ये अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अलीपल जो एक्टिविस्ट भी हैं, सियासी पार्टी PTI से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि वो आगे आए थे, सोशल मीडिया पे रखा, लेकिन वो बासर कोई लोग हैं जिनकी आप फेवर कर रहे हैं, पानी वो चला रहे हैं वहाँ। इतना उनका मौक़िफ़ है कि शायद आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। ये लिस्ट है उस बुल्गारी शाह की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जिस बासर शख्सियत का वो नाम ले रहे हैं उसकी 2 वाटर कोर्स है, 24 और 25 सीरियल नंबर पर, 23-24 पे। उससे ज़्यादा वहाँ पे आज आप चेक करवा लें कि आप खुद, मैं नहीं बता रहा कि किस किस के वाटर कोर्सेज हैं, आप खुद ये आपको रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं, आप खुद चेक करवा लें कि दूसरे उनसे बड़े, उनसे 20-20 गुना ज़्यादा भी बड़े वाटर कोर्स वो खातेदार हैं। और दूसरा ये कि कोई उनको स्पेशल ट्रीट नहीं किया जा रहा। शार्टेज वाटर की चल रही है, हर जगह पे रोटेशन पे चल रहा है, और ये डेट है और ये ठीक है रोटेशन पे है, और 30 मई से वो रोटेशन पे बंद है, आज भी बंद है। और ये जो है उनका रोटेशन प्लान है उस शाख का, उस शाख का जिसके के ऊपर इल्ज़ाम लगा। दूसरा, जिन साहब के लिए आपने FIR की बात की, ये अजीब बात है, बड़ी मज़ा का खेस बात है
कि पीटीआई हुकूमत, पीटीआई गवर्नमेंट पंजाब में सिंध का पानी नहीं दे रही। सिंध में उन 20 कम से कम 20 एफआईआर हुई होंगी इन 2 दिनों में, फर्स्ट और सेकंड में। 19 का जिक्र ही नहीं है। यानी यहाँ पे उस बंदे का जिक्र किया जा रहा है जो अगेन पीटीआई का है। सितम ज़रीफ़ी देखें कि ऊपर भी पीटीआई पानी नहीं दे रही और यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि सिंध में भी हमारी हठधर्मी चलेगी कि हमें जो पानी चाहिए वो हम करेंगे विथ एविडेंस। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट, मुझे ये पता था कि मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों को कहा कि इस मामले को ये ज़रूर उसको पॉलिटिकल एंगल देंगे, इसकी मुझे एविडेंस चाहिए। फिर उसके साथ उस एफआईआर में वीडियो एविडेंस के तौर पर अटैच की गई है वहाँ के। अच्छा, ये मुझे किससे पता चला? क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट दी हुई थी कि भाई किसी को आगे प्रॉब्लम है तो आगे बताएं। वो टंडोवा लिहार के लोकल सोशल मीडिया पे वहाँ पे पूरे 2 दिन वो खबर चली कि भाई जो पानी का ड्रामा कर रहा है वो तो खुद पानी का चोर है। उस पे वीडियो एविडेंस के साथ, वीडियो एविडेंस आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब ये तो ज्यादती है कि ऊपर भी आप पानी ना दें, नीचे भी आप ये सिंध में कहें कि भाई हमारी मर्जी है कि पानी जितना है वो हमारी मर्जी है कि वाटर कोर्सेज भी तोड़ेंगे, हर चीज़ करेंगे और किसी दूसरों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात भी लगाएंगे। मैं आपको ये रिकॉर्ड दे रहा हूँ, आपके कैमरामैन जाएं, आपके नुमाइंदे जाएं, वो खुद वहाँ पे चेक करके हैं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है वो आया गलत है या सही है। अच्छा, एक पानी की चोरी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। एक है मिथ है या एक तासुर है कि अगर कोई हुक्मरान पार्टी से होगा तो उसकी वो शाख, वो उसकी ब्रांच वो तेज़ चलेगी, बाकी को शायद। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब रिटर्न में। तो आपकी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा या वैसे ही पानी मिल जाएगा? आप समझते हैं कि सिंध में पीपीपी हुकूमत है। हाँ। और पॉलिटिकल मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी एज अ पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये तो तस्लीम करते हैं? यस, या नहीं करते? इट इज पेचो शाख पे पानी अभी भी ज्यादा आता है। आप नहीं, आप तस्लीम करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये पंजाब के ऑफिसर की सिग्नेचर है। ये राइस कैनाल है, रिकॉर्ड चेक करवा लें, ये राइस कैनाल है और ये डेट है 31। राइस कैनाल पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़मीन है। पानी कितना है? नील, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये आप अंदाज़ा करें कि 1 महीना उनकी वाटर डबल चेक भी हो सकता है सर। ये पंजाब वालों ने किया है, इससे ज़्यादा क्या डबल चेक आप करेंगे कि पंजाब के। इसलिए कि यहाँ पे 15 तारीख को हम पानी छोड़ते थे, ठीक, 15 अप्रैल, ताकि वहाँ पे लोग बीज करें और फिर जाके वहाँ पे सोएंगे। पानी की शार्टेज की वजह से ये पूरी वहाँ पे पूरा जो सर्किल है वो डिले हो गया, ठीक, पूरा सर्किल। अगर ताकतवर आदमी किसी घोटकी का, किसी हम दूसरी शाख का पानी बंद करके, इसी में चल रही है ना, नारा चल रहा है, दिखा रहे हैं ना, दादू चल रहा है, एनडब्ल्यूसी कैनाल चल, रोड़ी चल रहा है, हम बंद करके इन कैनाल्स को बंद करके उसका जो था पानी उसको दे सकते थे ना। सही, आपका आर्गुमेंट यही है ना कि किसी बायसर शख्स का शाखें दूसरों की बंद करके उसकी पानी चलाया जाता है। आपका तो सवाल यही था ना, ये उसका सबूत है। और ये पंजाब इरिगेशन की सही है। हम सिंध तो चलें झूठ बोल सकता है ना, हमारा इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत के साथ चल रहे हैं, ये उनके इरिगेशन की, और ये 31 मई की सिग्नेचर है। 1 को उनका पानी छोड़ा गया है। सोहेल साहब, आखिर में पब्लिक की आवाज़ में कोई पैगाम जो पानी के इशू पर फेडरेशन के नाम हो, आवाम के नाम। मैं पाकिस्तान की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है किसी सूबे के ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूबे के ख़िलाफ़ नहीं है, सब आप हमारे भाई हैं। इशू है कि सिंध के लोग जो हैं, सिंध की आवाम जो है वो कई एरियाज़ में पानी के लिए तड़प रही है, और पानी हम एक्स्ट्रा भी नहीं मांग रहे
कि किसी दूसरे सूबे के हिस्से का हमें पानी दिया जाए, हम मांग रहे हैं अपने हिस्से का पानी, उससे ज़्यादा हम नहीं मांग रहे। हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे सूबे को के अवाम को प्यासा करके हमें पानी दिया जाए, हमें सिर्फ हमारे हक़ का पानी दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। जी, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद वफाकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके नुमाइंदे सिंध में पानी के इशू पर क्या काम कर रहे हैं। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। जी व्यूअर्स, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना कि इर्सा के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, और उसके साथ साथ जो दीगर पानी के मसाइल हैं उस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रखें। अब कोशिश है कि वफाकी हुकूमत अपोजिशन इस पर क्या सोचती है वो भी आपके सामने रखें, और बताएं आपको कि अपोजिशन के क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर सिंध के और बड़े मुतहरिक किरदार हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। सुना है कि इरसा मींस फेडरल गवर्नमेंट पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है। सिंध गवर्नमेंट जो इस वक्त उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिसमें कि सिंध के गोठों पर कब्ज़े का इल्ज़ामात थे, जिसमें बहुत बड़ा पूरी सिंधी कौम खड़ी हो गई थी। उसके बाद सिंध में डाकू राज जिस तरीके शुरू हुआ, 9 लोगों को कत्ल किया गया, फिर बख्तरबंद गाड़ी में लोग शहीद हुए, पुलिस वाले। उसके बाद बहुत बड़ा प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने एक अक्सर वो टोपी ड्रामे स्टार्ट करते हैं कि लोगों को जज्बाती करके उनके जज्बात से खेल कर वो डाइवर्ट कर जाएँ। वो इशू डाइवर्ट करने की कोशिश की। देखिए, इशू बड़ा वाज़ेह है। हर 8-10 साल बाद 1-2 साल ड्राउट पीरियड आता है कि जहाँ बारिशें कम होती हैं। मैं बड़े आजकल अक्सर कहता हूँ कि चले, हमें तो आए ना आए नहीं, इनको समझ में आना चाहिए कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, बकौल बिलावल भुट्टो चलता है स्टैंड 2, बारिश ज़्यादा होता है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा होता है पानी ज़्यादा आता है। वो ज़मीन यूँ भी है यूँ भी है। तो भाई, तो मैं कहता यूँ भी है और यूँ भी है। तो भाई ये ज़मीन यूँ थी और बारिश जो था वो कम आया तो पानी कम आया। तो भाई ये यूँ ज़मीन में पानी जब होता है तो ज़्यादा आ जाता है, तो यूँ ज़मीन में कम आता है। वो स्कर्दू में यूँ था तो इसलिए कम आया। तो मैं कहना सीरियस उसमें इस दफ़ा बारिशें कम हुई और मेल्टिंग देर से हुई, चूँकि वहाँ टेम्परेचर देर से बढ़ा, वो सर्दी ज़्यादा रही। अभी मतलब हाँ, मतलब उसको दोनों उसमें समझ सकते हैं कि मतलब है कि देर से गर्मी ज़्यादा हुई ना, मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा कम रहा उसमें 17-18 पैरा 30 एक हफ़्ते पहले हुई, जिसकी वजह से पानी नीचे तक नहीं आया। और पानी नीचे आते आते पानी में शॉर्टेज होगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये हुआ कि पानी की शॉर्टेज आई। पानी की तकरीबन 32% शॉर्टेज। इस दफ़ा प्लान अंदाज़ा ये था कि 10% शॉर्टेज आएगी, लेकिन जो बारिशें नहीं हुई तो उसमें 17% और कम होगी, 27% तकरीबन ओवरऑल शॉर्टेज रही हमारे पास। और ये पिछले हफ्ते पहले तक जो था कोई 70,000 क्यूसेक सिंध में आ रहा था, 83,000 पंजाब में आ रहा था। और अब आज की मतलब आजकल के दिनों में जब आप आए हैं यहाँ, तो सिचुएशन ये है कि 1,15,000 क्यूसेक पानी पहुँच चुका है सिंध में, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट 1,30,000 है। इसका मतलब है कि बारिशें कम होने से ना इरसा का कसूर है, ना बारिशें, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, ना इमरान खान का निज़ाम है, ना इरसा का निज़ाम है, ना वफाक का निज़ाम है, ना पंजाब का निज़ाम है, ना सिंध का निज़ाम है। ये इल्ज़ाम था और ये बड़ी एक मैं कहता हूँ घिनौनी साजिश है इनकी, सिंध गवर्नमेंट की। जब भी कुछ हो जाए अफरा तफरी फैला दो। कोविड में पैसे कम इकट्ठे हुए, रेवेन्यूज़ कम इकट्ठे हुए, पंजाब में शॉर्ट 475 अरब शॉर्ट गए पिछले साल, सिंध में 229 अरब कम आए, KP में 156 अरब कम गए, सब में कम गए चूँकि रेवेन्यू कम इकट्ठा हुआ। पिछले साल उन्होंने कहा कि जी सिंध के 229 अरब पे डाका लगा दिया। कहते ये जस्ट गुमराह करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन अब हम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको गुमराह करने नहीं देंगे। इरसा पर ये इल्ज़ाम कि वो पानी पंजाब को पानी ज़्यादा दे रहा है, ये सफ़ेद झूठ है, इसमें कुछ सच नहीं। अच्छा, एक इंडस रिवर ट्रीटी जो है 1991, आप उस पर आप भी अच्छी गिरफ्त रखते हैं। इनके 14 का आप D का जिक्र करते हैं, लेकिन 14C भी है, उसमें ऑल द प्रोविंसेस है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो है उनकी उस पर है। आप समझते हैं कि इरसा सिंध को पानी पूरा देता है? ये 1991 का अकॉर्ड है। इसके अंदर जो 3 टियर फार्मूला जिसका जिक्र कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये था कि अगर
जो उन्होंने रिक्वायरमेंट लगाई थी कि अगर जो सबकी रिक्वायरमेंट लगा के जब बनाया तो वो बन रहा था 114। उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो खरीफ के अंदर पंजाब की 37% थी और सिंध की 33% थी। ठीक है जी। रबी में पंजाब की 18% थी और सिंध की 14%। इसी तरीके से बकिया सबकी थी। ये उसके बाद हिसाब से जाके बन रहा था जिसके अंदर अच्छा उसके बाद ये था अगर ये बढ़ जाता है पानी, अगर पानी बढ़ जाता है उसका भी हिसाब मौजूद था। तीसरा जो इसका था टीयर कि अगर फ़र्ज़ किया इससे कम आता है पानी, अगर फ़र्ज़ किया 114 ज़्यादा आ जाता है, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है यहाँ कि जी उसके अंदर किस तरीके से हाँ उसके अंदर इक्वल होगा। बढ़ जाता है तो पंजाब 37%, सिंध 37%। और अगर ड्यू टू डाउन स्ट्रीम, जी ड्यू टू डाउन स्ट्रीम मतलब है कि फिर बराबरी। और उसके बाद अगर कम हो जाता है तो उसके लिए डैम्स बनाने थे। क्या सिंध ने कोई डैम बनाया? किसकी जिम्मेदारी है? कौन सा? गाज डैम। उसके भी रुक गया, वो भी हम बनवा के दे रहे हैं। पता है आपको गाज डैम के अंदर भी नहीं कि जिसके लिए इस दफ़ा 440 अरब में से हमने पैसे रखे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर भी और अब आ जाइए जो सी की आप बात करते हैं, द एग्जिस्टिंग रिजर्वायर वुड बी ऑपरेटेड विद प्रायोरिटी फॉर द इरीगेशन यूज़ ऑफ द प्रोविंसेस। अब ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी होगी इरीगेशन यूज़ के लिए। इसका मतलब है कि इरिगेशन में इस्तेमाल करना है, बहाना नहीं है। अब से भी सोच लीजिए तो इरिगेशन में सिंध की इरिगेशन हो या पूरे मुल्क की जहाँ की इरिगेशन हो, उसमें कहीं से नहीं पकड़े जा रहे हैं। और जो है डी के द प्रोविंशियल विल हैव द फ्रीडम विद देयर एलोकेशन टू मॉडिफाई सिस्टम वाइज एंड पीरियड वाइज यूजेस। मेरा मतलब ये है कि 3 टियर सिस्टम के तहत भी सिंध ने 49 साल से 50 साल से सिंध में पीपल पार्टी की मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत रही है। क्या पोजीशन है, कौन से रिजर्वायर्स बनाए हैं? तो मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम के इरसा पानी चोरी करवा रहा है, ये झूठ है, लग़्व है। अच्छा, एक और चीज़ भी, आप पूरी सिंध के हवाले से जोग्राफिकली भी गिरफ्त रखते हैं और पॉलिटिकली भी गिरफ्त रखते हैं। कोस्टल बेल्ट तबाह हो रहा है सिंध का और तेज़ी से जो है वो पानी आगे बढ़ रहा है। जैसे आपने जिक्र भी किया कि पानी भी ख़राब हो रहा है, उस पर भी डिस्कस करते हैं कि पानी क्यों ख़राब होता है। लेकिन आप समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है कोटड़ी डाउन स्ट्रीम पर पानी मुनासिब ना छोड़ने की वजह? देखिए जी, इशू ये है कि इस पर पूरी स्टडी कराई गई थी और वो स्टडी ये थी कि 5000 क्यूसिक मुस्तकिल बुनियादों पे कोटरी डाउन स्ट्रीम पे जाना चाहिए। मिसाल ये कि एक साथ जब पानी आता है लाखों क्यूसिक गुजर के चला जाता है, फिर उसके बाद धूल उड़ रही होती है। उस जब स्टडी कराएगी तो उसमें था कि जी मुस्तकिल बुनियादों पर अगर हमने अपनी कोस्टल लाइफ बचानी है, हमने मैंग्रोव बताने हैं, हमने कोस्टल साइट्स बचानी है, तो मुस्तकिल बुनियादों पर 5000 क्यूसेक पानी मुस्तकिल जाना चाहिए। उसके लिए अरेंजमेंट किसने करना था? पंजाब से तो पानी आ गया, ऊपर से पानी आ गया। सिंध में हमारे पास छोटे छोटे डैम्स होने चाहिए थे जो कि अल्टीमेटली सक्खर के बाद होने चाहिए थे, जहाँ पानी स्टोर होता और उसके बाद हम उसको प्लान करके कोटरी डाउन स्ट्रीम के अंदर छोड़ते। किस किया ही नहीं उसने। मतलब देखिए, एक सिंध के लोगों को कालाबाग डैम न खपे न खपे न खपे, हम भी कहते हैं न खपे, हम भी कहते हैं न खपे न खपे न खपे, पर कालाबाग डैम न खपे पर डैम्स खपे। ये छोटे डैम, मतलब ये किसी को बेचारों को पता नहीं ना। बस तालीम की कमी हो गई, हमारे यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए। एक बच्चा पढ़ता था उसको डैम न, उनको फिर ये बता दिया गया कि जी गाज डैम भी ना खपे, सिंध डैम भी ना खपे। वो समझते हैं कि डैम तो कोई गाली बन गई। भाई पानी को इकट्ठा करो, पानी को उतना ज़रूर भेजें जो हमारी कोस्टल लाइफ बचे, लेकिन मतलब पानी सारा बह के चला जाए और यहाँ हमारे लोग प्यासे मर रहे हों, भूखे मर रहे हों, उसकी वजह से तबाही हो रही हो, तो मेरा मतलब सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी ना। ये नाअहल गवर्नमेंट ने कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने भी, आपकी पार्टी ने भी एक बात की कि मुख्तलिफ बासर लोगों को की जो ज़मीनें हैं उनको पानी देने के लिए दिया जाता है। ये आप एक महज इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कोई प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ है? देखिए जी, मैं चूँकि ग्राउंड पे हूँ, जहाँ अभी आपने देखा कि हमारे अली पल साहब एडवोकेट ने, उन्होंने एक बलगार एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की 600 एकड़ ज़मीन को आबाद करने पूरी शाख चल रही है। 7,000 एकड़ ज़मीन लोगों की गैर आबाद है। मिसालें मौजूद हैं मेरे पास। पूरे सिंध के आबादगार, ज़मींदार सभी हमारे राब्ते में तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। हमारे आम पब्लिक, मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड शख्स हूँ पूरे सिंध में। तो मैं इंशाल्लाह अब आपको पब्लिक टीवी मेरे साथ चले प्रोग्राम करें पूरे सिंध में, हम आपको वो आउटलेट्स पकड़वा के देते हैं, हम वो लिफ्टिंग पकड़वा के देते हैं। टोटल जुल्म नहीं है हमारे साथ। पंजाब में थेफ्ट या लॉसेस हैं 8%, सिंध में लॉसेस और थेफ्ट्स हैं
39%। कौन खाता? ये चोर हैं सब, ये सब अपनी ज़मीनों को पानी देते हैं, गरीब का पानी। आज घोटकी से लेके कोटरी तक आबादगार बेचारे बने हुए रोडों के ऊपर आए हुए हैं, अपने मतलब एहतजाज कर रहे हैं पानी की खातिर, और वो जो पानी मिल रहा है उसके साथ कर रहे हैं। कच्चे के हवाले से काफ़ी आप जिक्र करते हैं, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, तो ये एक महज एक मिथ भी है, एक तासुर भी है कि कच्चे के डाकुओं को सपोर्ट करने के लिए बॉर्डर से बाहर भी कोई कुव्वत है जो उनको इतना असला देती है कि आर्म फोर्सेस के पास भी नहीं होती। अगर बॉर्डर से बाहर की कुव्वतें असला दें, ज़रूर दें, देती हैं, देती होंगी, लेकिन सिंध में ही क्यों वायरल हो रहा है इस वक्त? जब बॉर्डर से बाहर से दिए गए असले वाना में, वज़ीरिस्तान में, स्वात में दहशतगर्दों के पास थे, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ। अब सूरत हाल ये बन गई है कि ये बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट वाले कि जी असला आया कहाँ से? तो भाई आया, ठीक है आया, गलत आया, नहीं आना चाहिए था। ये तो 2.5 साल से वीडियोस चल रही हैं, हम तो आए 18 में हैं, और अगर हमारे दर में आया है तो हमारी भी एफसी को, दीगर इदारों को कंट्रोल करना चाहिए, वो भी ज़िम्मेदार हैं उसके। लेकिन आज जिस अंदाज से वीडियोस वायरल की जा रही हैं तो ज़िम्मेदार कौन है? आज इनको सस्टेनेबल असला कैसे हो गया? इसके ज़िम्मेदार ये पक्के के डाकू हैं जो मेरे साथ पीछे सिंध असम्बली में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, CM हाउस में बैठे हैं, सिंध कैबिनेट में बैठे हैं, ये सब पक्के के डाकू हैं। अच्छा, इन तमाम तर मसाइल का हल आपकी नज़र में क्या है कि गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए क्या पॉसिबल? 3 टियर फार्मूला है डाकू राज में भी। एक इसके 3 टियर फार्मूले को जिक्र करते हैं ये लोग, तो एक डाकू राज कौन सा है? वो 3 टियर फार्मूला ये एक है। फर्स्ट टियर जो नज़र आता है हमें, दैट इज़ कच्चे का डाकू, और बीच में एक लिंक है, लिंक कैनाल, वो है सरदार तेगवानी टाइप लोग जो पक्के में भी आते हैं, टपकी शगरी पहन के, सरदार तेगवानी टाइप, जो कि ये वो हैं जो कच्चे में भी होते हैं और पक्के में भी ओताकों में बैठे होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं। और फर्स्ट ईयर वो है जो पक्के के डाकू हैं, जो कि गालियाँ दे रहे होते हैं कच्चे के डाकुओं को लेकर, वाइट कॉलर, हम जैसे, मुझ जैसे, ठीक है ना, वाइट कॉलर क्रिमिनल से आगे, मतलब जो कि इनके स्पॉन्सर्स हैं, जो इनकी हल्के मर्जी के SHOs लगवाते हैं, पुलिस लगवाती है, इनको बचाती है, इनको मफरूरी में इनका साथ गुजरवाती है, इनको जेल से छुड़वाती है, इनके सारा काम करती है। देयर आर 3 टियर्स इन डेकॉयट सिस्टम। नंबर 1 कच्चे का डाकू, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर जो बीच में कच्चे और पक्के के डाकू के दरमियान लिंक कराता है, मेन जो है पक्के का डाकू। जब तक ये तीनों टियर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक काम ठीक नहीं। जंगली ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है कच्चे के हवाले से, वहाँ ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं, केटियाँ बनी हुई हैं। कुछ लोग आपकी पार्टी के से भी ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी केटियाँ हैं बड़ी मशहूर। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो भी बड़े लोग हैं, अगर मेरी पार्टी से किसी का वास्ता है तो उसकी भी ख़त्म। इत्तफाक से हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं जिसकी बड़ी केटी हो। केटी वो जो जिसका केटी जतोई का जो नाम ले रहे हैं हमारी पार्टी वाला नहीं है, वो नौशेरों वाला है, ठीक है ना। केटी जतोई कुछ और भी है, बताइए हैं कौन? मेहरों की केटीज़ नहीं है। मेहर के इलाका, वो लाड़काना का इलाका। देखें, किसी की केटी हो, मैं कहता हूँ मेरी भी अगर गलत चीज़ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी पार्टी के कुछ लोग हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनकी केटीज़ नहीं है, अगर केटीज़ हैं तो, और केटी में क्रिमिनल्स हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हो तो हमारे खिलाफ होनी चाहिए, चूँकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं मेन पार्टी का। हलीम आदिल शेख पानी का केस इरसा के सामने लड़ रहे हैं या इरसा का केस सिंध भी लड़ रहे हैं? मैं सिंध का केस इरसा के सामने लड़ रहा हूँ। मैं सिंध का केस सिंध की अवाम, मैं सिंध गवर्नमेंट, 2 केस हैं, देयर आर 2 केसेस। सिंध का और सिंध की अवाम का केस मुख्तलिफ है और सिंध हुकूमत का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये है चोर मचाए शोर, और असल जो सिंध और सिंध की अवाम का केस वो हम लड़ेंगे। 1 इंच भी अगर हम समझेंगे कि इरसा ने इधर उधर किया तो हम इंशाल्लाह हम एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। हम लड़ेंगे सिंध के लिए, एक एक बूंद के लिए लड़ेंगे, सिंध गवर्नमेंट की तरह नहीं लड़ेंगे। वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, रिपोर्ट जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी पेश की आपने वहाँ पर। वज़ीर आज़म ने क्या कहा इन तमाम तर इशूज़ पर? वो क्योंकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म से सीरियस नहीं है सिंध के इशूज़ पर। देखिए, इशू ये है कि लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और इस पे 753 अरब रुपए पिछले 13 साल में इनको मिल चुके हैं। आज अगर वज़ीर आज़म साहब कहें कि जी मैं कल से फ़ौज भेज रहा हूँ, रेंजर्स भेज रहा हूँ, ये कहेंगे सिंध पे हमला हो गया जी, हमला हो गया। वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर दाखिला को भिजवाया कि आपको क्या चाहिए, आपको रेंजर्स चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको असला चाहिए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन मतलब कदम बढ़ा मुराद अली शाह, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कोई धमकी तो नहीं थी? सुन तो लें, अगर ये कदम नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली फिर हम सिंध के आवाम के साथ, क्योंकि दूसरे दिन तो CM साहब चले गए थे। देखिए, कदम अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह सिंध के आवाम के लिए हमारे कदम बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने और क्या कहा ओवरऑल? देखिए, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह सिंध में मेरी प्रायोरिटी है, जैसे कि मेरा कह रहे हैं कि सिंध में 22% शेयर बनता है NFC का, लेकिन मैंने गुर्बत की वजह से
35% शेयर दिया इस साथ एमरजेंसी में, 65 अरब रुपए दिए सिंध को। इस तरीके से सिंध के पीछे रहे हुए अवाम को आगे लाने की प्रायोरिटी है इंशाल्लाह। एक ट्वीट भी किया आपने कल ही कि नासिर शाह साहब कोई कोरोना के हवाले से कोई वायलेशन कर रहे थे। सिंध का किरदार कुछ का ख्याल है कि कोविड-19 में अच्छा रहा और सिंध के अवाम को बचा लिया उन लोगों ने। सिंध का किरदार अगर पूरा माना जाता तो कोविड-19 डिज़ास्टर्स था, क्या बचा लिया? सिंध के अवाम को टेस्टिंग किट्स फेडरल गवर्नमेंट ने दी, वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, 65 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, PPEs डॉक्टर को फेडरल गवर्नमेंट ने दी, सारी मराहत फेडरल गवर्नमेंट ने दी। इन्होंने सिर्फ भाषण ज़बरदस्त दिया, भाषण की वजह से सिंध नंबर 1 जा रहा है, बस नो राशन भाषण, ओनली भाषण। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम होगा आपका कौम के नाम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़? मैं आखिर में एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि मुश्किल हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर के बेहतर फैसलों से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हकीकत के साथ चलिए, ख़ुद देख कर चलिए, किसी के गलत प्रोपेगेंडा में ना आइए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो चारों सूबे आगे बढ़ेंगे, सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, सिंध और वफाक के माबैन जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, पानी से लेकर गवर्नेंस का और दीगर मामलात पर हमने की गुफ्तगू, और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जो अपोजिशन है उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा, और जो गवर्नेंस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी उनका मौक़िफ़ भी रखा। फ़ैसला आपको करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, फैसल हुसैन, टेक्निकल टीम अमजद जावेद और इरफान अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू में मोहम्मद नवाज़ डायरी आपके प्रोग्राम में हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।